मेरी प्यारी सभी सुहागन बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सत्यवती सावित्री आप सभी सुहागन बहनों का सुहाग अमर रखें और स्वस्थ रखें। मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का दिव्य टेल्स चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत को क्यों किया जाता है? इस व्रत को वट सावित्री व्रत क्यों कहा जाता है? इस व्रत में वट वृक्ष को ही क्यों पूजा जाता है? इस व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या होगी? व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? कौन सी चीज है जो दान में हमें देनी है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं देनी है? और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी? आपको पूजा के लिए वट वृक्ष ना मिले तो आप पूजा कैसे करें? संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत देखिएगा। अब मैं आपको आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दिन में 12:11 पर शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। दक्षिण भारत में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर रखा जाता है, इसलिए वहाँ इस व्रत को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर वट सावित्री व्रत को बड़ पूजनी अमावस्या भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इस व्रत को क्या कहते हैं। इस बार वट सावित्री का व्रत बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि यह व्रत इस बार सोमवार को पड़ रहा है और सोमवार को अमावस्या होने के कारण अखंड सौभाग्य को देने वाला सोमवती अमावस्या का व्रत भी वट सावित्री व्रत के साथ पड़ रहा है। इस दिन वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के जोड़े की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। वट सावित्री व्रत को करने से सौभाग्यशाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है क्योंकि यह वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी और अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को कैसे करना है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, वो इस व्रत के दिन जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक निर्जल और निराहार रहते हैं। इस व्रत की पूजा दिन में 12 बजे के बाद करते हैं और पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जल, दूध, फल ले सकते हैं। इस व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने बाल भी धोएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमावस्या के दिन तो बाल धोना निषेध है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इस व्रत के दिन बाल धोने हैं, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं बताऊंगी। जब भी अमावस्या के दिन सोमवार हो यानी कि सोमवती अमावस्या हो या वट सावित्री व्रत हो तो इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है क्योंकि यह दोनों व्रत अखंड सुहाग देने वाला है और इन दोनों व्रत में बाल अवश्य धोना चाहिए। स्नान आदि के बाद आप लाल पीले रंग के ही कपड़े पहने हो सके तो आप इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहने। अगर आप जोड़ा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हो। मेरे यहाँ कोई भी पूजा या धार्मिक कार्य हो तो महिलाएं लाल रंग की चुनरी और पिलिया पहनती हैं। इन दोनों को मेरे यहाँ शुभ माना जाता है। आप लाल पीला गुलाबी रंग ही पूजा के दौरान पहने। आप काले नीले सफेद ग्रे रंग की साड़ी और चूड़ियाँ भूल से भी ना पहने। इस व्रत के एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें।
अगर आप एक दिन पहले मेहंदी ना लगा पाए तो व्रत वाले दिन भी लगा सकते हैं। इस दिन आप 16 श्रृंगार करेंगे, क्योंकि ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत का महत्व करवा चौथ के बराबर है। जैसे आप करवा चौथ पर तैयार होते हैं, वैसे ही इस व्रत में आपको तैयार होना है। इस दिन आप बिंदी मेहंदी, पैरों में महावर अलता काजल, मांग में सिंदूर लिपस्टिक जरूर लगाएं और नाक में लौंग या नथ, गले में मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, मांग टिका जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये सब सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री रखना है। आप पूजन सामग्री में आसन, साबुत चंदन, अक्षत, रोली, मोली, हल्दी, कुमकुम, काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कांच, कच्चा सूत, घी का दीपक, रतु फल, लाल फूल, पान, सुपारी, मिठाई, कच्चा दूध, काले तिल, गंगा जल, सत्यवान सावित्री का चित्र या तस्वीर ना मिले तो मिट्टी से सत्यवान सावित्री बना लें। जल का लौठा, पूजा में सावित्री माँ को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान, चूड़ा, लाल या पीले रंग, ब्लाउज का कपड़ा या साड़ी, दक्षिणा, दान के लिए पानी से भरा मिट्टी का कलश और राशन सामग्री, जिसमें आटा, दाल, घी, मिर्च, हल्दी पीसा, धनिया, जीरा, कोई भी सब्जी जैसे आलू या टमाटर, वट वृक्ष का पत्ता, बांस की 2 हाथ पंखी और सुहागन सास, दादी सास, ताई सास, चाची सास, छोटी या बड़ी ननद, जेठानी। इनमें से कोई भी सुहागन को देने के लिए लाल, पीली, गुलाबी रंग की साड़ी और सुहाग का सामान, ये सब सामग्री आपको पूजा थाली में रखना है। अगर आप लोग घर में पूजा करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की एक टहनी मंगवाकर गमले में लगा दें। फिर आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवाकर अपने घर में रख लीजिएगा और हमें उस दिन उसका पूजन करना है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है, आपको वट वृक्ष की टहनी भी ना मिली, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करेंगे, आप पूजा कैसे करेंगे, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। तो आप परेशान मत होइए। ऐसे में आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हो, क्योंकि तुलसी जी भी वट वृक्ष के समान पवित्र और पूजनीय है और तुलसी तो सभी घरों में आसानी से मिल जाती है। अब पूजन विधि शुरू करती हूँ कि आपको पूजन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ उस जगह को झाड़ू निकलकर साफ कर लें। वट वृक्ष के चारों तरफ भी सफाई कर लें। सारी गंदगी हटा दें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप जहाँ पर गमला रखकर पूजा करनी है वहाँ पर सबसे पहले आप गंगा जल से छिड़काव करके पीली मिट्टी से गोल घेरा बनाकर उस जगह को थोड़ा सा लीप लें और उस पर वट वृक्ष की टहनी वाला गमला या तुलसी जी का गमला रख दें। सबसे पहले आप घी का दीपक जलाएं, उसके बाद पूजा शुरू करें। दीपक जलाने के बाद गौरी गणेश जी पूजा करेंगे। आप गणेश जी की मूर्ति वट वृक्ष में रख सकते हैं और गणेश जी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पर लच्छा लपेटकर गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन के बाद हल्दी से गौरी माँ बनाकर उनकी पूजा करें। माँ गौरी और गणेश जी के बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। वट वृक्ष में जल में गंगा जल मिलाकर चढ़ाए और कच्चे दूध में काले तिल और शक्कर डालकर दूध चढ़ाए। फिर से साफ पानी से स्नान करवाए। वट वृक्ष के चंदन रोली से तिलक करें। अक्षत चढ़ाए, लाल पुष्प, लच्छा चढ़ाए, सुहाग का सामान अर्पित करें और आरतू फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, धूप और दीपक दिखाए। इसी तरह आप साथ में ही पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें और पीपल के वृक्ष के भी श्रृंगार का सामान चढ़ाए। वट वृक्ष की पूजा के बाद आप मिट्टी से बने सत्यवान सावित्री की या फिर उनकी तस्वीर की पूजा करेंगे। सत्यवान और सावित्री को जल से स्नान करवाकर सत्यवान को चंदन रोली से तिलक करके अक्षत चढ़ाए, मोली चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाएं और माँ सावित्री की रोली कुमकुम हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, लाल रंग के पुष्प चढ़ाए, उनके बिंदी काजल सिंदूर लगाएं, उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, उनके श्रृंगार के सामान और चूड़ा भी अर्पित करेंगे। फिर उनको कांच में उनका चेहरा दिखाए, मिठाई का भोग लगाएं, आरतू फल चढ़ाए सुहागन स्त्री को देने के लिए जो श्रृंगार का सामान है, जल से भरा कलश, राशन सामग्री, दोनों हाथ पंखी सब पूजा वाले स्थान पर रखना है। एक पंखे से पति को हवा की जाती है और दूसरा पंखा दान किया जाता है। पूजा के बाद वट सावित्री की और सोमवती अमावस्या की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप पूजा का संकल्प छोड़ें और जो भी वास्तु आप दान कर रही हैं उसका भी संकल्प छोड़ें। पूजा पाठ करने के बाद 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो आप वह ले लीजिए। अगर कच्चा सूत नहीं है
तो आप मौली धागे से भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और 108 बार आप करने में सक्षम नहीं है, तो आप 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा ले सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको कच्चा सूत भी लपेटते जाना है। आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा, फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चावल या गेहूं के दाने ले लीजिएगा। आप चावल या गेहूं के 108 दाने गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी बार परिक्रमा लगाई है। तो ऐसे में दानों की संख्या के अनुसार हमें पता लग जाता है कि कितनी परिक्रमा हमारी हो चुकी है। इसलिए आप लोग किसी भी अन्न के दाने को ले लीजिएगा। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप वट वृक्ष को और सत्यवान सावित्री के पूजा करने के बाद ढोक लगाएं और अपने से बड़ी सभी सुहागन महिलाओं के भी ढोक लगाएं। छोटी और बड़ी सुहागन महिलाओं के सिंदूर से मांग भरे, उनके बिंदी लगाएं। पूजा होने के बाद किसी सुहागिन महिला या अपने पति के हाथ से वट वृक्ष के पत्ते से पानी पिए। आपको पानी ऐसे ही नहीं पीना। यहाँ पानी पीने वाला और पिलाने वाला कुछ शब्द बोलता है, तो वो क्या बोलते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें पानी पिलाने वाला पीने वाले से कुछ शब्द पूछता है और पानी पीने वाला उसका जवाब देता है। जो पानी पिलाने वाला है उसके हाथ में पानी का लोटा रहता है और पीने वाले के हाथ में बड़ का पत्ता होता है। तो पानी पिलाने वाला लोटे से बड़ के पत्ते में पानी डालते समय कहता है कि जल से ढाई या सुहाग से ढाई। तो पानी पीने वाला कहता है कि जल से ढाई पर सुहाग से नहीं ढाई। ऐसे 16 बार तक किया जाता है। आप इस लाइन का मतलब जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको समझ में नहीं आई हो तो भी मुझे बताना। मैं इसका मतलब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगी। पूजन करने के बाद आपको बड़ के पत्ते को अपनी छोटी या फिर चुड़े में लच्छे से बांध लेना है। इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो वटवृक्ष की पूजा करने के बाद जब आप अपने घर पर आए तो पति का पूजन भी जरूर ही कीजिएगा। घर आने के बाद में सबसे पहले पति के पैरों को जल से धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं, और जो भोग प्रसाद हम घर लेकर आए हैं वह हमें अपने पति को खिलाना है। और पति पूजन हमें जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, पति पूजन करने के बाद जो सुहाग का सामान और ऋतु फल देने के लिए लिया है उसे आप अपनी सास या सुहागन महिला को देकर ढोक लगा लें। अब आप चाहे तो शरबत वगैरह पी सकती हैं, फलाहार भी कर सकती है। कुछ जगह इस व्रत के दिन बिल्कुल भी भोजन नहीं करते हैं, व्रत के अगले दिन पारण करते हैं। लेकिन मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो सिर्फ व्रत ही किया जाता है। एक टाइम अन्न ग्रहण कर लेते हैं। आपके यहाँ इस व्रत को कैसे किया जाता है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आप इस व्रत में एक समय ही भोजन करें। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं। खाने में शाम के समय में सूर्यास्त होने से पहले ही आपको मीठा भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आपने जब ये व्रत करना प्रारंभ किया था और उस समय यदि आपने नमक वाला भोजन किया है तो आप हमेशा नमक वाला भोजन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत रखना चाहते हैं वह इस साल कर सकते हैं। इस बार कोई भी मलमास अधिक मास नहीं लग रहा है तो इस बार नया व्रत उठाया जा सकता है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग इस दिन जरूर व्रत उठा लीजिएगा। आप यदि सर्वप्रथम ये व्रत कर रही हैं और आप नमक वाला भोजन करना चाहती हैं तो आप वैसे इस व्रत को उठा सकती हैं जो नियम आप पहली बार में कर रही हैं। हर बार आपको उसी नियम का पालन करना है। जैसे बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में सरगी लेते हैं और बहुत से नहीं लेते हैं, तो उन्होंने सर्वप्रथम जैसे व्रत उठाया वे अब तक भी वैसे ही व्रत के नियम का पालन कर रहे हैं। इस व्रत में एक विशेष बात आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पति के रूप में जिसको मानती हैं उसके लिए ही व्रत को रखें। कई बार महिलाओं के मन में कोई और होता है और वे व्रत किसी और के लिए रखते हैं, तो ऐसे में यह घोर पाप की स्थिति है। भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जिससे शादी हुई है वो ही हमारे हर जन्म का साथी है और उसे ही मन में पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। अगर आपके मन में विश्वास की थोड़ी भी कमी हुई, श्रद्धा की कोई भी कमी हुई या फिर व्रत के लिए आपकी पूर्ण भावना, पूर्ण समर्पण नहीं है, तो ऐसे में माता सावित्री नाराज भी हो जाती हैं और आप पाप के भागीदारी भी बनते हैं। इस व्रत के दौरान कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पूजन में आप काले, नीले, सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको सीधे रूप से पाप लगेगा। वट सावित्री व्रत में काले, नीले और सफेद कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सुहागन महिलाओं के लिए यह अशुभ माना जाता है। इस दिन
आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि माता सावित्री प्रसन्न होती है और उन्हें वरदान देती है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों नंबर 3, इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि दान वगैरह करने चाहिए। इससे आपके पति पर कोई भी कष्ट नहीं आता है। लेकिन याद रखें कि खुद का मेकअप कभी भी दान नहीं करना चाहिए। बाहर से खरीद कर ही आप चीजों को दान कीजिएगा। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने मुख से कोई भी गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है। इस दिन महिलाओं को अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। इस दिन भूल कर के भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस व्रत को साधारण व्रत समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ये इस व्रत के माध्यम से तो माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिए थे। इसलिए इस व्रत में कोई भी भूल, कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, आपके यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर किस तरह से किया जाता है। यह बताने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य टेल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम।